नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं एरर्स। इस पेन की लेंथ कितनी है? मैं कह सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर। जब मैंने एक स्केल से इसको मेजर किया तो मेरा रिजल्ट आया 15.3 सेंटीमीटर, क्योंकि स्केल में 1 सेंटीमीटर और दूसरे सेंटीमीटर के बीच में भी 10 मार्किंग्स होती हैं, 10 निशान लगे हुए होते हैं, बल्कि 10 अलग अलग पॉइंट्स गैप्स होते हैं इसके बीच में। तो जो वैल्यू थी इस पेन की लेंथ यहाँ तक आ रही थी। अगर ये 15 था तो हमने कहा 15.123 15.3 सेंटीमीटर। पर जब ध्यान से देखा तो ये 15.3 से थोड़ा सा आगे था, पर क्योंकि इस स्केल के ऊपर ये 1 2 3 4 यही मार्किंग्स हुई हैं, उनके बीच में कोई मार्किंग नहीं है, इसलिए या तो इसको 15.3 बोला जाएगा, अगर ये 4 के ज़्यादा पास है तो इसको 15.4 बोला जाएगा। बट इसके आगे डेसिमल की क्या वैल्यू है ये हम नहीं बता सकते। इस बात से ये कंफर्म हुआ कि जो वैल्यू हमने बताई है वो बहुत अच्छी है, काफ़ी एक्यूरेट है, पर 100% एक्यूरेट नहीं है। अगर हमारे पास और बढ़िया स्केल होती जिसमें 3 और 4 के बीच के गैप को भी फाइन मार्किंग से रिप्रेजेंट किया गया होता तो हम एक्चुअल और बढ़िया वैल्यू फाइंड कर सकते थे। पर उस केस में भी अगर 3 और 4 के बीच में भी अलग अलग पॉइंट्स होते, गैप होते, तो अगर हमारा पेन इसका एंड यहाँ पर आता तो हम ये वैल्यू लेते या ये वैल्यू लेते, एग्जैक्ट वैल्यू तब भी नहीं बता सकते। इट मीन्स किसी भी चीज़ की अगर हम रीडिंग लेंगे, मेजरमेंट करेंगे, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट कितना बढ़िया है, एक्यूरेसी उस पर डिपेंड करेगी, पर कभी भी हम 100% एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल सकते। एक तरह से कि गॉड ने इसकी जो वैल्यू फिक्स करी है वो वैल्यू तो हमें कभी भी पता नहीं लगेगी। हम उसके पास पास और पास जा सकते हैं। हम अपने आंसर को यूं लिख सकते हैं, इस पेन की लेंथ 15.3196 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ 15.319624 सेंटीमीटर है, बट एक्चुअल वैल्यू हमें कभी भी पता नहीं लग सकती। तो फिर क्या तरीका है सही वैल्यू को लेने का? इसका सीधा सा रास्ता ये है कि हम इस रीडिंग को कई बार ले लें और बाद में उन वैल्यूज़ का मीन वैल्यू निकाल लें, एवरेज वैल्यू निकाल लें, उसको हम ट्रू वैल्यू की तरह यूज़ करेंगे। मान लीजिए हमने किसी चीज़ की लेंथ को मेजर किया और हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आई A1, A2, A3 up to AN. So true value will be mean value. It will be A1 plus A2 up to AN divided by N. In other words, we can say that true value is AM, that is sigma AI divided by N, where I starts from 1 goes up to N. Mean value is true value. अब ये जितनी वैल्यूज हमने ली हैं, जरूरी नहीं है कि ये सारी वैल्यूज मीन वैल्यू के इक्वल हों। इनमें से कुछ वैल्यूज मीन वैल्यूज से छोटी होंगी, कुछ वैल्यू मीन वैल्यू से बड़ी होंगी। इट मीन जितनी भी रीडिंग हमने ली है इनमें से ज़्यादातर में कुछ एरर है, और अब आगे आने वाले टाइम में हम लोग इस एरर को ही स्टडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वांटिटी में भी एरर है, सेकंड में भी है, सभी क्वांटिटीज में एरर है। हमने माना डेल्टा A1 रिप्रेजेंट करता है एरर इन फर्स्ट क्वांटिटी। ट्रू वैल्यू में से फर्स्ट मेजरमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो डिफरेंस आएगा दिस विल बी कॉल्ड एरर इन फर्स्ट क्वांटिटी। सिमिलरली एरर इन सेकंड क्वांटिटी विल बी ट्रू वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, एरर इन थर्ड विल बी माइनस थर्ड वैल्यू। सिमिलरली एरर इन nth वैल्यू इज ट्रू वैल्यू माइनस nth रीडिंग। इस तरीके से हमने पाया कि सभी रीडिंग्स जो हमने ली थी उनमें थोड़ा थोड़ा एरर आ रहा है। अब हम इसके बाद कैलकुलेट करेंगे मीन एरर। मीन एरर को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा A बार से और डेल्टा AM से। जैसे हमने पहले मीन वैल्यू निकाली थी, सभी वैल्यूज को ऐड कर n से डिवाइड किया था, सिमिलरली सभी एरर्स को ऐड कर n से डिवाइड कर दें तो मीन एरर आ जाना चाहिए। पर इनमें से कुछ रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे, कुछ रिजल्ट्स नेगेटिव होंगे, ये एक दूसरे को कंपेंसेट करेंगे। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जब हम इनका टोटल कर n से डिवाइड करें मीन एरर निकालने के लिए, तो सभी वैल्यू से एक दूसरे को कैंसिल कर दे और रिजल्ट 0 आ जाए, जबकि ऐसा है नहीं। अगर हर एक रीडिंग में कुछ एरर है तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ मीन एरर भी रहना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, जो रिजल्ट्स नेगेटिव आएंगे उनको भी हम पॉजिटिव ले लेंगे, हम उनका मॉडुलस ले लेंगे। सो मीन एरर विल बी कैलकुलेटेड बाय first error its modulus, second error its modulus, similarly nth error its modulus, and all these values divided by n, it will give us mean error. अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मैंने एक चीज़ की लेंथ कैलकुलेट की और उसमें मेरा एरर आया 2 सेंटीमीटर। एरर इन फर्स्ट रीडिंग वॉज 2 सेंटीमीटर।
फिर किसी और दिन मैंने किसी और चीज़ की लेंथ कैलकुलेट की और उसके अंदर मेरा एरर आया सेकंड टाइम, किसी और चीज़ की लेंथ कैलकुलेट हो रही है, ध्यान रखना, एरर आया 5 मीटर। कौन सा एरर बड़ा है? अगर हम आगे ध्यान ना दें तो हम सीधा सीधा कहेंगे इट इज़ ऑब्वियस, सेकंड एरर बड़ा ही नहीं बहुत बड़ा है। पिछली बार एरर 2 सेंटीमीटर था, अब की बार एरर 5 मीटर्स है। पर ध्यान देना, मैंने आपको यह भी साथ में बोला था, एक दिन मैंने किसी एक चीज की लेंथ कैलकुलेट की थी और दूसरे दिन मैंने किसी और चीज की लेंथ कैलकुलेट की थी। पहली बार मैंने जिस चीज की लेंथ कैलकुलेट की थी उसकी एक्चुअल लेंथ थी 10 सेंटीमीटर और दूसरी बार मैंने जिस चीज की लेंथ कैलकुलेट की थी उसकी एक्चुअल लेंथ थी 1 लाख मीटर्स। 10 सेंटीमीटर की कैलकुलेशन में 2 सेंटीमीटर का एरर आया। व्हाट इज द परसेंटेज एरर? 2/10 into 100, दैट इज 20%। ये एरर 20% है, 20% वैल्यू आगे पीछे हो गई है, जबकि यहां पर परसेंटेज एरर है 5 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, 0.005%। इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से, इस छोटी सी कैलकुलेशन से हमें ये पता लगा कि खाली कितना एरर है ये मैटर नहीं करता, एरर और ट्रू वैल्यू का जो रेशो है या जो परसेंटेज है वो हमें बताती है कि एरर कितना ज़्यादा या कितना कम है। तो अगर किसी एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दें, जो रिजल्ट आता है उससे हम कहते हैं फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर, और अगर हम 100 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो आता है परसेंटेज एरर। तो इट मीन्स रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर इज मीन एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू एंड percentage error is relative error multiplied by 100। मान लीजिए मैंने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर किया और ये कंफर्म है कि उसमें कुछ गलती हो गई, एरर आ गया। फिर मैंने उसकी विड्थ को, ब्रेड्थ को मेजर किया, उसमें भी एरर आ गया। अब अगर मैं इसके एरिया को कैलकुलेट करूंगा तो आप क्या सोचते हैं, एरिया ठीक आएगा या एरिया गलत होगा? ऑब्वियस ही बात है, अगर एरिया जिन क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है, लेंथ और ब्रेड्थ, उन दोनों में ही एरर है, दोनों में ही गलती है, तो एरिया में भी गलती होगी, एरिया में भी एरर होगा। एरिया आता है लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर कर। फिजिक्स में बड़ी सारी क्वांटिटीज को हम डील करेंगे जो डिफरेंट क्वांटिटीज को कभी ऐड कर कर, कभी सब्ट्रैक्ट कर कर, कभी डिवाइड कर कर, कभी मल्टीप्लाई कर कर, कभी उनकी पावर लेकर प्रोड्यूस हुआ करेंगी। तो डिफरेंट क्वांटिटीज में अगर एरर हो तो उनको ऐड करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, डिवाइड करने पर और पावर लेने पर इन एरर्स का क्या होता है, क्या एरर्स बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं? आइए इसको देखें और हमारा टॉपिक रहेगा प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स।